माई सेल्फ अमित उमर। मैं आज आपके सामने एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो पेपर हुआ था वो मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो बच्चे हैं आ जाए जल्दी से। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आप देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन ये था, 3 lambs finish eating turnips in 8 days. In how many days will 2 lambs finish them? और ऑप्शन आपके पास दे रखे थे, 6 था और 8 था और सी ऑप्शन 10 दे रखा है और डी ऑप्शन आपका 12। तो अगर 3 लैम्स फिनिश कर सकते हैं किसी भोजन को 8 डेज में, 8 डेज में आप फिनिश कर सकते हैं। तो अगर हम 1 डेज 1 डे निकालें तो भोजन क्या है, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो 8 ज्यादा का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 8 into 3, ओके, 8 into 3 डेज लगेंगे उसको फिनिश करने में। अगर 1 लैम्प है तो उसको फिनिश करने में 8 into 3 डेज लगेंगे, 8 into 3 डेज। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि 2 लैम्प से कितने दिन में फिनिश कर लेंगे उस फूड को, हाउ मेनी डेज फिनिश। तो अगर हम 1 लैम्प का निकालें तो 2 लैम्प है तो 2 लैम्प्स जल्दी फिनिश कर लेंगे। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 8 into 3 upon 2 तो 2 4 जा 8, मतलब 12 डेज में वो भोजन आपका जो भी है वो 12 डेज में आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो इसमें 102 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन दे रखा द कॉमन फैक्टर ऑफ, आपको कॉमन फैक्टर बताना है 2a स्क्वायर b की पावर 4 c स्क्वायर कामा, और दे रखा है 8 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर 4 एंड दे रखा है आपको 6a क्यूब b की पावर 4 c स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और बताना है इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है इन तीनों को वो डिवाइड कर दे, ऐसा कोई फैक्टर कॉमन लेना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है कि 2a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, ए ऑप्शन दे रखा है बेटा। बी ऑप्शन दे रखा है 6a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है 8a स्क्वायर और b क्यूब c स्क्वायर, डी ऑप्शन दे रखा है a की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 4। ऐसा देखो, छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा है जो इन तीनों को डिविजिबल कर सकता है, तीनों पे इस पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप गौर से देखें बेटा, ये 6 क्या तीनों पे डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। बी ऑप्शन रॉन्ग है और यहाँ गौर से देखोगे तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग है और डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। जो पूरा पूरा अगर डिवाइड करेगा वो है सिर्फ कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बेटा। थर्ड क्वेश्चन, तो आपको ये पता चला कि फर्स्ट का जो ऑप्शन था मैथ में वो डी था और 102 का ऑप्शन जो था वो ए ऑप्शन था। आपके सामने अगर थर्ड क्वेश्चन गिवन है उसमें दे रखा द वैल्यू, प्रोडक्ट दे रखा है द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है आपको 0.645 इंटू 0.645 प्लस 2 इंटू 0.645 इंटू 0.355 प्लस 0.355 इंटू 0.355। ये आपको क्वेश्चन गिवन था मल्टीप्लाई में। कह रहा है इसको सॉल्व करने के बाद विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ए है बेटा। बी ऑप्शन 0 दे रखा है, सी ऑप्शन -1 है और डी ऑप्शन 2 है। आप गौर से देखें, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये पूरा और इसको हम बी मान लेते हैं, तो गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए दोबारा रिपीट हुआ है
2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपको ये पता है कि ये एक प्रकार का होल स्क्वायर गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर गिवन है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a आपने क्या सपोज किया था? 0.645, और b आपने क्या सपोज किया था बेटा? 0.355। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ऐड करने बाद ये आ गया 0549 और एक 10, 0, 6 और 3, 9 और 10, 3 अंक बाद का सब लगा देंगे तो आपको आ जाएगा 1। और 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1। अब देखो 1 कहां दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका बेटा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन ये कहा गया है इसके फैक्टर करना है, इसके फैक्टर करना है। तो देखो आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दे रखा है 104, क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल टू एक्स प्लस के और एक्स प्लस 6। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया बेटा k की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप फाइंड आउट करें, यहां पर x प्लस के गिवन है बेटा, यहां पर k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। k क्या होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके इक्वल आ जाए। और ऑप्शन आपके पास दे रखा है 6, बी ऑप्शन दे रखा है -6, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है -7। ओके, तो चाहो तो एक तरीका है कि इसके आप फैक्टर कर लो, तो इसके आप फैक्टर कर लोगे तो आपको k की जगह मिल जाएगा। या आप देखो अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ ऐसी कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए कि -42 के इक्वल हो जाए। तो अगर हम -7 पुट कर दें, थोड़ी देर के लिए सोचिए बेटा, -7 पुट कर दें तो -7 का अगर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -42 मिल जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको एक नजर में भी चेक करना है, बाकी अगर करना चाहो बेटा इसके फैक्टर करोगे तो आपको फैक्टर आ जाएंगे। फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 6 42। ओके, यहां लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6x माइनस 42, और आप कॉमन लेंगे तो इस फैक्टर में मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आ जाएगा। 104 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में ये दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप सब्ट्रैक्ट करो। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऑप्शन आपके पास दे रखा है -2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी ऑप्शन दे रखा है -2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सी ऑप्शन बेटा गिवन है 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपको गिवन है 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ये करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आया कि माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x स्क्वायर, प्लस का 2y स्क्वायर था तो माइनस का y स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बेटा सही हो जाएगा। 106 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 जो दे रखा है आपको, 106 में गिवन है कि विच ऑफ द परफेक्ट क्यूब। अच्छा, आपसे कहा जाए 10,000, जैसे ऑप्शन दे रखा है 10,000 क्या परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल गलत। 243 नहीं परफेक्ट क्यूब है, 343 होता है। अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, ये भी गलत है। 1700 ये लिखा है
27,000, 2 लाख कुछ समथिंग लिखा है, ये 400, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1728 दे रखा है, ये क्यूब गिवन है, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 1728। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 107 पे। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 जो गिवन है, 10 इफ अ सर्कल हैविंग अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर बेटा आपको समझते हैं डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये है जो भी सेंटर से पास होके जाता है उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड कितना गिवन है बेटे? कॉर्ड आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितने? 8 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। अगर आपको कॉर्ड गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? रेडियस हो गई आपकी, रेडियस हो जाएगी 5। रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 5, क्योंकि डायमीटर 10 है तो रेडियस 5। कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड 8 है तो ये आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि रूल होता है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी कॉर्ड पर, तो उसको वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो 4 हो जाएगी। देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आपने सुना होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्योंकि 3, 4, 5। ओके, तो आंसर आ जाएगा 3। इसका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बड़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x minus 2 is not a factor of this polynomial, कह रहा है इसका कौन सा फैक्टर नहीं है। ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें ये बताना है किसका फैक्टर नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 इसमें ऑलरेडी है। बी ऑप्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा इसको गौर से देखो, x कॉमन ले लो तो x माइनस 4। यही बी ऑप्शन क्या है? इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें x माइनस 2 नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स एंड वाई आर द इनवर्स वेरिएशन व्हिच आर द कांस्टेंट। अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के कोई इनवर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया तो एक्स वाई का कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 का 109 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 110 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि आप जैसे कोई नंबर दिया है, उसका अगर मान लो z एक नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो तो दोबारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव, तो कह रहा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज 1। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर इज 1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 111 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 111। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर इज x प्लस 1। देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव। अगर लार्जेस्ट नंबर कोई दे रखा है कॉन्जुगेटिव का x प्लस 1,
तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर एक हमेशा कम हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? x। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? x। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन हैज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो आपको कह रहा हाउ मेनी साइड्स पूछा गया, कितनी साइड्स होंगी। तो आपको ये पता होगा कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 180 में पहले 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया तो कितना बचा? 7 में 2 गया बड़े 1 5 156। और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू n इंटू 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 156। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो n-2 इंटू 180 इक्वल टू 156। मल्टीप्लाई होगा बेटे, ये आ जाएगा n, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 180 n माइनस 156 n इक्वल टू आ जाएगा 360। ओके, यहां पे बताओ बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचा? 10 में 6 गया 4, यहां कितना बचा? 7, 7 में 5 गया 24, n बराबर 360। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 24, 12 36 और 12 दूनी 24, 15 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n बराबर आ गया 15। n बराबर कितना आ गया? 15। 112 आ जाओ, 112 क्वेश्चन नंबर 112। 112 में दे रखा है, 112 हो गया 113। इन अ रेगुलर पॉइंट n साइड द मेजर ऑफ द इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल का जो मेजर होता है 2n-4 अपॉन कितना हो जाएगा? n इंटू 90 डिग्री। वैसे इस फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बेचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 90 की जगह क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर आया था, कुछ बच्चों ने पूरे पूरे करके आए। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चे पूरे पूरे आंसर करके आए। If X can finish work in n days, part of work finishes in 1 day. X can finish a work in n days. अगर हम 1 डे वर्क निकालते हैं तो 1 डे वर्क में हमेशा 1/n कर दिया जाता है। 1/n कर दिया गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 115। 115 में दे रखा है विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल x³ माइनस 225। x को कह रहा है इसके फैक्टर करो, तो बेटे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन है, तो x² माइनस 225। और आपको पता है x इसके फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 15 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 15। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? x माइनस 15 और x प्लस 15। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के मिडिल में कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो 8 के स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। 9 के स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में अगर 64 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करो, 11 में 4 गया 7 और यहां 7 में 6 गया 17। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हो जाएगा 116 का जो है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटे? 116 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 116 के बाद 17 कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द नंबर 110
108 must be multiplied to be a perfect cube. 108 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए को वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या बन जाए? वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर हम चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसके फैक्टर को 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से 27, 3 से 3 त्रिका 9 3 27, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3। अच्छा, ये परफेक्ट क्यूब है। किसकी कमी है? 2 की कमी है। बेटे गौर से ध्यान दो इस क्वेश्चन को, 2 की कमी है इसमें। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। उसने कहा है कि सरोज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए नंबर 108 मस्ट बी मल्टीप्लाई। ये तो हो गया बेटा। सरोज परचेज 118 118 118। सरोज परचेज अ फैन फ्रॉम द 1000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इसकी दे रखी है 1000 रुपीज में वो परचेज करता है एंड सोल्ड, और उसे सेल कर देता है बेटे 1200 रुपए में सेल कर देता है। तुम ही बताओ, सारे बच्चे बता सकते हैं। 1000 में कोई चीज खरीदी गई और 1200 रुपए में सेल कर दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हमेशा हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। मतलब 1200 में 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 200 रुपए, 200 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन 118 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं। 119 में जो देखा है कि विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर में तो वैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 किलो लीटर आपको याद रखना होगा 1 डीएम क्यूब हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 120 में कह रहा 2 आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ टोटल सरफेस। क्यूब्स की बात की है। अच्छा, टोटल सरफेस क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर बराबर 6 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है स्क्वायर। तो 6 से 6 कट गया, a स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो उसने कहा ज्वाइन द इन टू द विच ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, मतलब 2 क्यूब को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड की लेंथ चेंज हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी। बाकी लेंथ 2 हो गई, ब्रेथ वही रहेगी, हाइट वही रहेगी। तो एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बेटा निकालेंगे तो एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको पता है 2 into 1 2 हो गया, 1 into 1 1 हो गया, H into 1 2 हो गया, 2 4 5 और कितना हो जाएगा? थीटा 10। तो आ जाएगा 10, जो भी यूनिट दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया बेटा क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद कह रहा है 122 आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड 1 कार्ड आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन कार्ड इज अ क्यून। अच्छा, एक चीज बताओ, 52 पत्तों में से 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड निकाला जाता और वो क्यून हो, तो 1 कार्ड निकाला जाता तो 52 हो जाएगा टोटल। और 1 कार्ड क्यून कितनी होती है? 4 क्यून होती है, 4 क्यून होती है। तो 4/52, 2 से कैंसिल आउट किया, 2/26 इक्वल टू 1/13। आंसर आ जाएगा 1/13। ओके, 1/13। नेक्स्ट द सम ऑफ 2 consecutive number is 71. One is x then other is। अच्छा, 2 consecutive नंबर का सम 71 दे रखा है। 2 consecutive नंबर का सम गिवन है आपको 71। 2 consecutive नंबर का सम है, तो अगर हम एक को x मान ले तो अगला क्या हो जाएगा? x + 1 इक्वल टू क्या गिवन है? 71।
1 is x then other is, तो अगर हम ऐड करें तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 71 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 70 आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35, तो x इक्वल टू 35। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रहा हाउ ओल्ड आई बी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी। हाउ ओल्ड विल आई विल आफ्टर 10 ईयर इफ माई एज बिफोर 10 ईयर्स वाज एक्स। अगर एक चीज बताओ 10 ईयर बिफोर उसकी एक्स थी, 10 ईयर्स बिफोर की बात कर रहा है बेटा, तो 10 ईयर्स अगर बिफोर एक्स थी तो प्रेजेंट में आने के लिए उसको 10 में 10 क्या नाम है ऐड करना पड़ेगा। तो ये एज इसकी किसकी आ गई, प्रेजेंट की एज है, ये प्रेजेंट की एज है। तो क्वेश्चन में आपसे प्रेजेंट की एज नहीं पूछा बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है आफ्टर 10 ईयर्स बाद इसकी एज क्या होगी। तो आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब 10 और ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ऑप्शन इज द, क्योंकि ए ऑप्शन आपको दे रखा है x प्लस 20, बी ऑप्शन गिवन है x माइनस 20, सी ऑप्शन गिवन है x प्लस 10 और डी ऑप्शन गिवन है x माइनस 10। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन में कहा विच लीस्ट शुड, which least number should x 648 be multiplied to get a perfect cube। मतलब इस नंबर में किस चीज से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब की तरह वर्क करने लगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए तो सीधे इसके आप फैक्टर करिए। तो जैसे हमने फैक्टर करेंगे आप देखो जरा, 2 से अगर हम फैक्टर किया 3 ये कितना हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, 3 से 2 से फिर कर दिया 16 आ गया, ये 2 आ गया, ओके 2 से फिर किया 2 2 8 जा ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, फिर 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3 3 जा, फिर 3 से तो 1। अब इसमें ये देख ले कि कौन से फैक्टर की हमको कमी रह गई है। तो आप देखोगे ये देखो ये परफेक्ट क्यूब की तरह है क्योंकि 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, एक ये जो 3 बच गया मतलब 2 3 की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस 3 में 2 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब की तरह वर्क करेगा। तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है 9 से मल्टीप्लाई करा दें। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ कार टेक्स 2 आवर्स। अभी समझते जरा, कह रहा क्वेश्चन में अ कार 126, क्वेश्चन नंबर आते हैं 126। A car takes 2 hours to reach a destiny by the traveling 60 km per hour. How long will it take while traveling at the, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डेस्टिनेशन है, यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो लखनऊ से कानपुर पहुंचने में उसे जो समय लगता है वो 2 आवर्स लगता है। कितने लगता है बेटे 2 आवर्स, और जो स्पीड में जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो आपको स्पीड बराबर पता होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड को आपको पता है 60, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर। मतलब वो डिस्टेंस कवर करने में उसे 120 किलोमीटर जाता है तो वो 2 घंटे में कवर कर लेता है। अब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग विल टेक व्हाइल ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है इसी डिस्टेंस को मतलब 120 किलोमीटर को कवर करने में अगर वो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर लगा दे, स्पीड अब क्या बढ़ा दिया 80 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ उसे अब कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम टेक। तो अब हमको फिर वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बेटा कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको पता हो गए 120, तो टाइम आपसे निकालना है तो t इधर ले आए तो 120 अपॉन 80, ये से कैंसिल 4 3 12 और 4 दूनी 8 मतलब 3/2, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2
90 मिनट्स लगेंगे। कितने मिनट? 90 मिनट। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट्स में वो दूरी कवर कर लेगा। 1 घंटा 30 मिनट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया मुझे? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो मान लो 20 का डिस्काउंट दिया है तो 80/100 लिखें, फिर 10 का डिस्काउंट दिया है तो 90/100 लिखें। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 8 9 72 आ गया। 100 में अगर 72 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में दो गया 8, यहां से कितना 9 में से 38। इसका मतलब ये हुआ 38 सिंगल डिस्काउंट देगा तो 38 नहीं, 9 में 2 गया, 2 बचेगा बेटा। 28% का या तो सिंगल डिस्काउंट दे दे या फिर 20% का डिस्काउंट अलग दे एंड 10% का डिस्काउंट अलग दे। ओके, इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आते 128। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्वेश्चन नंबर 128 में दे रखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर अगर 15 दे रखा है बेटे, कहा जा रहा बेटे, प्लेस डाउन। दो अगर दे रखा है 15, द ग्रेटर नंबर ऑफ एक्स देन द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर दें तो क्या 15 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये कितना हो गया 5 बचा, यहाँ कितना बचेगा 5 में 15 आ गया। डिफरेंस देखो 15 आ गया। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7 है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 7 है। 7 किस ऑप्शन में दे रखा है? 7 ऑप्शन का मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7 आपको डी दे रखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 128 के बाद 129 आ जाओ। 129 क्वेश्चन नंबर 129 में आते हैं। 129 में जो गिवन है आपको ध्यान दो जरा बेटा। 129 में विच ऑफ द पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा सब लोगों को पता होगा कि रोम्बस एक ऐसी आकृति है जिसके डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। डायगोनल्स हमेशा ऑलवेज कट इन 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल कट्स इन 90 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? रोम्बस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? रोम्बस। नेक्स्ट आ जाओ। अ शॉपकीपर परचेज 2 रेफ्रिजरेटर। एक शॉपकीपर परचेज करता है 2 रेफ्रिजरेटर, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है? एक की दे रखी है 900, दूसरे की दे रखी है 8200। अगर हम इसको ऐड करें 0 8 और 16 17, 8 2 10, 17 18, ये कितना मतलब 18,000 18,000 का कॉस्ट प्राइस है। अगर 2 रेफ्रिजरेटर वो बंदा बाय करता है, खरीदता है, तो उसकी कीमत दे रखी है 18,000 रुपए एंड सोल्ड देम रुपीज, और वो सेल कर देता है दोनों को। क्या नाम? सोल्ड देम फॉर रुपीज 16,920। तो उसे पूछा लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो लॉस परसेंटेज क्या होता है बेटा? लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपका लॉस परसेंटेज होता है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8,000 में 18,000 में 16,920 रुपए अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 10 में 2 गया 8, यहाँ पे कितना 9 में 9 गया 0, 7 में 6 गया 108। तो ये आ गया लॉस परसेंट, लॉस आ गया अपॉन। ओके गुड बेटे गुड। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 18,000। 18,000 इंटू 100 करते हैं। क्या ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए? क्या ये 0 का 8 6 18 6 कितना हो? 108। मतलब 6% का उसका लॉस हो गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 131st
131 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 द एरिया ऑफ रोम्बस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है, रोम्बस का उसमें एरिया गिवन है, रोम्बस का बेटा एरिया गिवन है, क्या गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रोम्बस का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर और वन डायगोनल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 10 सेंटीमीटर है, तो आपको अदर डायगोनल मतलब सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो एरिया बराबर होता है बेटा एरिया ऑफ अ डायगोनल, एरिया ऑफ अ डायगोनल, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 क्या है ये फर्स्ट डायगोनल एंड d2 क्या है सेकेंड डायगोनल। तो 1 बाय एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 60 दे रखा है, ये क्या गिवन है 60 इक्वल टू 1/2, d1 कितना गिवन है 10। आपसे d2 फाइंड आउट करना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 6 2 जा 12। तो दूसरा डायगोनल आपका आ जाएगा, सेकेंड डायगोनल निकल के आया, सेकेंड डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल बेटा क्या आया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जरा, कह रहा मार्क्स प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 10% मोर द सीपी। सीपी से अगर मार्क्स प्राइस 10% मोर है एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट। कभी भी अगर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दोनों की बात हो रही हो तो हम डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100। ठीक है, तो आपको उसने कहा 10% मोर है तो 10% रख देंगे, ये क्या है कम हो रहा है प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 1% आया। माइनस ये शो करता है कि आपको लॉस हो रहा है। माइनस किस बात को शो करता है कि माइनस इस बात को शो कर रहा है लॉस हो रहा है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1% का लॉस, 1% का क्या हो गया लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया, तो 1% का इसमें क्या हो गया लॉस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द नंबर ऑफ 134, द नंबर ऑफ आउटकम व्हेन डाइस इज अ थ्रोन। अगर एक डाइस को उछाला जाए तो नंबर ऑफ आउटकम क्या निकल के आएंगे। तो आपने लूडो वाला पासा देखा होगा, उसमें आउटकम क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 आपके आउटकम हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 6, डी ऑप्शन। आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा डी ऑप्शन। इसके बाद 135 में कह रहा है फैक्टर करना है XY माइनस AB प्लस XA माइनस YB। अगर गौर से देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है X, तो क्या बचेगा Y प्लस, इन दोनों में X कॉमन लिया तो Y प्लस A। इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है माइनस का Y, अगर हमने कॉमन ले लिया Y नहीं B कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा B कॉमन है, तो जैसे ही B कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का क्या हो जाएगा Y। अब इन दोनों में देखो कौन से कॉमन क्या है, तो Y प्लस A कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा X माइनस B। अब देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह का ऑप्शन दे रखा है कोई ऑप्शन, तो ये ऑप्शन Y प्लस A X माइनस B, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा दे रखा है, A ऑप्शन दे रखा है आपका X माइनस B और दूसरा दे रखा है Y प्लस A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 136। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हैं। अविनाश ब्रॉट अ इलेक्ट्रिक आयरन फ्रॉम ₹1000 एंड सोल्ड इज गेन 10%, और उसने 10% गेन करके उसको सोल्ड कर दिया। ही सोल्ड अनदर इलेक्ट्रिक आयरन 5% लॉस, ही वाज ब्रॉट अप 1500। जब वो 1500 के खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1500 रुपए दे रखा है, और 5% लॉस पर इसे सेल कर देता है। तो इसका 5% लॉस है, तो इसका 5% लॉस का मतलब ये हो गया, ये वैल्यू किसकी दे रही है 95 की अपॉन 100।
इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, लॉस पे सेल कर रहा है, तो कह रहा ऑन द ट्रांजेक्शन ही हैज, तो उसके ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, लॉस हुआ कि उसे प्रॉफिट हुआ। तो देखो इसको कैंसिल आउट करो, तो ये आ गया 15 इंटू 95, मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो 15 5 जा कैरी गया 7 और 15 नविया 135, 135 और ये कितना हो गया 135, 1425 कितना हुआ टोटल 1425। 1500 रुपए की चीज थी और उसने 1425 रुपए का सेल कर दिया, क्या हुआ उसे प्रॉफिट हो गया 75 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, अगर कोई श्योर इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, क्योंकि वो हमेशा घटित होगा चाहे वो कुछ भी हो, तो इस वजह से श्योर इवेंट हमेशा होगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा कह दिया जाए सूर्य पूर्व से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, तो हमेशा श्योर इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहेगी। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक मिनट पॉज कर लीजिएगा। ओके।